वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पाठशाला, ई विज्ञान पाठशाला। और यू नो वेल, इन दिस पाठशाला वी स्टडी विद एंजॉय। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओजोनोलाइसिस। तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आल्सो। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आल्सो। तो ये टेस्ट किसको करती है? इट डिस्टिंग्विश या डिटेक्ट, ये बोल सकते हैं इसको, इट डिटेक्ट द अनसैचुरेशन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्लीवेज्ड बाय ओजोन, तो इसको मेन मतलब क्या होता है? क्लीवेज्ड ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। तो क्लीवेज ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाय ओजोन को हम क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस। ठीक है नहीं? तो इन दिस रिएक्शंस वी कैन इजीली एक्सप्लेन दैट इफ एनी कंपाउंड्स कंटेन डबल बॉन्ड, तो दैट विल गिव्स ओजोनोलाइसिस, or it will not contain double bond or triple bond, it will not go through the ozonolysis. ओके, अब देखो इस रिएक्शन में मेनली होता क्या है। ओके, देखो इसमें होता क्या है। तो ए डबल बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड विच हैव्स डबल बॉन्ड्स, एग्जांपल एन एल्कीन एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन फॉर्मिंग ओजोनाइड्स। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है? ओजोनाइड फॉर्मेशन होता है एंड इट फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडक्ट। अब देखो यदि हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड है इस तरह, कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, इट मींस इट हैव वन पाई बॉन्ड। अब इस पे यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसकी? ओजोन की, तो इट रिएक्ट विद ओजोन एंड टू फॉर्मिंग ए ओजोनाइड। तो यहां पर क्या बनता है? इस तरह ओजोनाइड बनेगा और दिस इज द ओजोनाइड, दिस इज द ओजोनाइड। अब देखो यहां पर आपके H भी हो सकते हैं और इट में भी R। तो ये आपका चाहे सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, नो मैटर। तो पहला क्या बनता है? इसको ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड, और इट इज ए एडक्ट कंपाउंड। ठीक है नहीं? अब कराते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो यदि इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह क्या होता है? ब्रेक। तो आपको याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह ब्रेक होगा और ये क्या हो जाएगा? इस तरह। तो यहां पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड C। अब देखो दोनों बॉन्ड कहां जाएंगे? इसी के पास आएंगे, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड C प्लस। अब अगर देखो यहां भी क्या बनेगा? सेम बनना है। अगर मानो यहां पर क्या है? ये बन गया, तो ये दिस इज जनरल रिएक्शन। अब यदि हम इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, अब सिर्फ हमें क्या करना है इसके लिए? हमें सिर्फ क्या करना है इसके लिए? इनको चेंज करना है। अब देखो यदि मानो यहां पर H है और यहां भी H है और यहां पे क्या लिया आपने? C, डबल बॉन्ड C एंड दिस इज द H। तो जब कराएंगे ओजोनाइड तो क्या बनेगा? यहां पे C, यहां लिखेंगे H2 और यहां पे O और ये CH2 और दिस इज द एडक्ट कंपाउंड। और जब इसको आपके कराएंगे हाइड्रोलाइज कराएंगे, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो सिंपली क्या बन जाएगा? तो CH2O और प्लस क्या बनेगा? CH2O। तो क्या बन जाएगा? तो इसी के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ? अगर मॉलिक्यूल हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, इफ इट इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन, तो क्या बनेगा? हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड कैसा है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो दिस इज ए कार्बोनिल कंपाउंड, मींस एल्डिहाइड, कीटोन्स और फॉर्मल्डिहाइड सभी बन सकते हैं इसमें। ठीक है नहीं? अब देखो इसके हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ। अब देखिए इसको आपको शॉर्ट में याद करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास भारत यहां से अगर आपने पढ़ा, ये पाठशाला से पढ़ा और कोई एंजॉय नहीं हुआ तो क्या फायदा। तो देखो इसको याद करने के लिए क्या करते हैं? सिंपली आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा, ये आपके पास डबल बॉन्डेड, तो आपको इस तरह लिखना होता है। अब देखो क्या करना है आपको? इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करना है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन लेंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे आप फर्स्ट स्टेप में ओजोन लगाया होगा
और सेकंड स्टेप में क्या है, जिंक एंड वाटर आपने क्या करा होगा, प्रोवाइड करा होगा। तो सिंपली क्या बन जाएगा ये, और प्लस दूसरा भी क्या बनेगा, सेम। तो ये क्या है, इसका देखो की पॉइंट है याद करने के लिए। अब देखो कैसे कर सकते हैं, मानो अगर यहाँ दे रखा है कि CH3CH डबल बॉन्ड CS2। अब देखो इसको इसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपके पास CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये CH3, और यहाँ पे क्या आएगा C, और ये आ गया H, और ये क्या आ गया H आ गया। तो आपको इस फॉर्म में करा आपने, ओके। इसके बाद क्या करा आपने, इसको यहाँ से ब्रेक करा और क्या लिखा आपने, सेम। तो क्या बना, CH3C और H, और यहाँ पे क्या बन गया O। तो क्या बन गए, CH3CHO, ठीक है नहीं। और दिस इज ए, यू नो वेरी वेल, क्या नाम है इसका, इथेनेल, इथेनेल, या दिस इज सिंपल एसिटल्डिहाइड। और देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस में जो बनेगा HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है तो सिंपल क्या बन गया, दो एल्डिहाइड का मिक्सचर बन गया, ठीक है नहीं, वेरी सिंपल। अब देखो यदि हम और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड एल्कीन है, तो मानो CH3C, और यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, एल्काइल है, और दिस इज द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, CH2, ठीक है। तो अब आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे O3, और यहाँ पे लिखेंगे आपके पास फर्स्ट स्टेप, यहाँ लिखेंगे सेकंड स्टेप Zn, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास H2O। तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3CO CH3, तो CH3C, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एसीटोन या प्रोपेनोन, और प्लस क्या बनेगा, HCHO, HCHO बोलेंगे या बोलेंगे इसको CH2O। तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए इसका हम रिवर्सल भी कर सकते हैं। मानो अगर आपको दे रखा है कि कोई कंपाउंड है A, इसका हमने क्या कराया, ओजोनोलाइसिस कराया, फॉलोड बाय जिंक, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बना हुआ है, CH3CHO, और प्लस क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो अब आपसे पूछेगा फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन, ठीक है नहीं। तो कुछ नहीं करना है ऐसी कंडीशन, देखो दोनों को आपको करना है, दोनों के O को निकाल देना है और डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, पहले आप इसको बनाएंगे पहले ऐसे, ओके, और डबल बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पे, और डबल बॉन्ड का लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे C, ठीक है नहीं, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में CH, और यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या आ गया CH, तो CH3CH और डबल बॉन्ड ये। तो जब आप इसको ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का आएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH3CHO और ये। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओजोनोलाइसिस जो है कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी आसान रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि मानो अगर आपको कंपाउंड दे रखा है कि ये एक कोई एल्कीन है जिसको ओजोनोलाइसिस करने के बाद में हमारे पास क्या बना है, दो मॉलिक्यूल इसके बने हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आपके पास साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड कंपाउंड्स है। अगर ये कह रहा है कि कोई एल्कीन है जिसके अंदर दो बने, इसका मतलब दैट्स एल्कीन इज ए सिमेट्रिकल। तो क्या करना है, सिंपल आपको एक और बनाना है और दोनों के डबल बॉन्ड को जोड़ देना है ऑक्सीजन को निकाल के। तो यहाँ पर दो बनाएंगे आप इसको, और ये क्या करा आपने इसको सिंपल इस तरह, तो ये आपने डबल बॉन्ड से इस तरह ऐड कर दिया, ठीक है नहीं। तो दिस इज द एल्कीन, और जब इसको आप कराएंगे ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस जिंक इन वाटर, तो क्या बनेगा, दिस इज, ठीक है नहीं। अब आप मुझे बताना कि इसमें अगर आपको दे रखा है कि वी हैव CH3CO एंड CH3, इसके दो कंपाउंड्स हमें चाहिए, तो फाइंड द एल्कीन फ्रॉम विच इट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है नहीं। तो सिंपली अगर आपको एल्कीन से कार्बोल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाने हैं तो बहुत सिंपल सेक्शन याद रखनी है आपको, बाय द ओजोनोलाइसिस। अब देखो यदि मानो दो हैं, इफ देर इज ए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड दैट मीन एल्कीन वुड बी सेम। तो क्या करना है आपको, दो मॉलिक्यूल लिखने हैं, ओके, इस तरह लिखा आपने C, और यहाँ भी चलो आपने ऑक्सीजन को यहाँ दिखा दिया,
तो जो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है इस तरह ही होती है। और एक और लिखा आपने CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3। अब दोनों को यहाँ से हटा दो और इनको जोड़ दो, तो जो एल्कीन है वो एक्चुअल में क्या होगी CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, और ये क्या होगा CH3। सर बड़ा टिपिकल सा, तो क्या करते हैं इसको सिंपल करते हैं कि CH3, C डबल बॉन्ड C, और ये क्या है CH3, और एक CH3 यहाँ पर और एक CH3 यहाँ पर। तो ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो आप इसको ओजोलाइसिस कराएंगे, ठीक है नहीं, तो क्या बनेगा यहाँ पे सेम बनता है। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है आपको, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यदि आपके पास सिमेट्रिकल है तो दो एक जैसे बनाएगा, और मिक्सचर है तो सिंपल कुछ नहीं करना, दोनों से बनाने हैं, ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो आई होप सो ये जो आपकी रिएक्शन ओजोलाइसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आपके पास कोई डाउट्स है तो आप जो है हमें जो है कमेंट्स कर सकते हैं, वी विल सॉल्व योर क्वेरी वेरी आसानी से। तो देखो आपने देखा कि जो हमारा ये काम है चुटकी बजाती क्या हो गया ओजोलाइसिस, ठीक है नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके बार बार इसको रिपीट करें।